आओ तो पहले तुम। भैया, भाभी, अदिति को किसी ने काम के लिए बोला है? मैं काम करने के लिए बोली। वो आज मैं मार्केट गई हुई थी ना, तो घर पे बहुत काम था तो अदिति को बोल दी। नहीं, क्यों बोली हो काम के लिए? क्यों बोली हो आप? अरे दानिश, तो इतना क्यों बोल रहे हैं? वो आपसे बड़े हैं ना। तुम चुप रहो। बड़े हैं तो बड़े वाला कम से कम अकल भी होना चाहिए। पता है कि सामने इसका एग्जाम है, ये एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है, और आप लोग जब देखो तब अदिति ये काम कर दो, अब अदिति कभी मार्केट चले जाओ। समझदारी है ही नहीं। अगर रति ने अदिति से एक छोटे से काम के लिए बोल दिया तो इसमें क्या दिक्कत हो गई दानिश? दिक्कत है भैया। घर के बाकी मेंबर कहां गए? इसका एग्जाम है, ये एग्जाम की तैयारी में अपने बैठी हुई है, और जब देखो तब इसे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? अरे चुप हो जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मैनेज करोगी? बिना पढ़ाई तुम एग्जाम कैसे दोगी? मैनेज करोगी तुम? बात करती हो। और सुनो, आप लोग ना प्लीज रिक्वेस्ट है, इसे काम के लिए ना ही बोले। क्या चाहते हो तुम? मैं बस इतना चाहता हूं भैया कि अदिति को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये अपना पढ़ाई कर रही है, और आप सबको पता होना चाहिए इसका एग्जाम है सर पे। ठीक है, आज के बाद अदिति को इस घर में किसी भी काम के लिए कोई नहीं बोलेगा, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, बस रिक्वेस्ट है, कोई परेशान ना ही करे तो बेहतर है। और तुम सुन लो, आज के बाद कभी भी किसी का भी काम तुम कर देना घर का, तो तुम सोच लेना मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और कौन देखते कौन इससे अब घर का काम करवाता है। घर का काम करवाता है। ये सही था। मालूम है मुझे ये गलत था, नासमझी वाली हरकतें कर रहा है वो, पर क्या ही कर सकते हैं। छोटा है और ऐसे बात कर रहा है। रति, क्या चाहती हो तुम? गुस्से में है वो, चिल्ला रहा है। अगर मैं भी गुस्से में आकर के मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूंगा तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। वक्त आने पे वो सब कुछ समझ जाएगा खुद ब खुद। छोड़ दो अभी, चलो सो जाता हूं। भाई क्या हो गया है यार? तुम्हें बोला ना पैसा दे दिया कर टाइम पे। हाँ मुझे पता है बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आता ही रहता है, मगर इसका क्या मतलब है? तू पैसा तो दे टाइम पे कम से कम। हाँ ठीक है भाई, दे दे भाई पैसा। हाँ बहुत एहसान होगा तेरा। अदिति, भाभी के बोल दो जाके एक कप चाय बना दे। मैं लेके आती हूँ बना। एक मिनट, क्यों मैं लेके आती हूं? तुम पढ़ाई कर रही हो ना, बस जाओ और भाभी को बोलो। एक बात बताइए, भाभी भैया से आपकी क्या दुश्मनी है? सुबह भी आप उनके सामने इतनी बदतमीजी करके आए। वो आपसे बड़े हैं। आपके माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने आपको पाला है। आपकी भाभी ने आपको माँ जैसा प्यार दिया है। उसके बाद भी आप ऐसा रिएक्ट करते हैं। आपको जरा सा भी अजीब नहीं लगता? हर छोटे मोटे काम के लिए आप भाभी को बोलते हैं। आपकी वाइफ है, वो भी कर सकती है, समझे आप? और इतना क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? हाँ, मैं हर वक्त कोई पढ़ती नहीं रहती हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ, समझे आप? बोल दी। अब जाके बोलना है भाभी को चाय के लिए, या फिर अब और लेक्चर देना तुम्हें? आपको समझाना बेकार है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार पीडीएफ मुझे शेयर कर दो, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा। भाभी, आज रात को ना मेरा खाना मत बनाना। क्यों, कहीं जा रही हो? हाँ, अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ पार्टी में। ये पहन कर जाओगी? भाभी पार्टी में तो यही पहनते हैं। नहीं, पर तुम मैरिड हो ना, सिंदूर भी नहीं लगाई हो, मंगलसूत्र भी नहीं पहनी हो। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अब शादी मैंने आसपास के लोगों से नहीं की, अपने पति से किया, और मैंने उनसे पूछ लिया है कि मैं जा रही हूँ पार्टी में। और बात रही ड्रेसिंग की, तो आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं आता। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी तरह मैं ये साड़ी पहन के रहूँ? हाँ, और कहाँ लिखा हुआ है कि शादी के बाद हम वन पीस नहीं पहन सकते, फिर शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही, मैं बस बस भाभी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप क्या बोल रही हैं।
आपको पता है, आप दोनों के ना बारे में मैं उनसे बात कर रही थी, उनको समझा रही थी कि आप लोग ना उनके लिए माँ बाप बराबर हैं, आप उनसे इज्जत से बात किया कीजिए। लेकिन आज समझ में आ गया कि वो आपसे इस तरीके से क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपको ना आदत है हर बात में रोक टोक करना। दीदी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। भाई नई नई शादी हुई है और आसपास के लोग, उन्हें भी तो देख के चलना होगा ना। ये सोकोल समाज के बारे में सोचो मैं, हाँ? फालतू बकवास नहीं करना मुझे आप लोगों से, ठीक है? दानिश, कुछ बात करनी थी तुमसे। जी बोले। देखो, जो बात मैं तुमसे बोलने जा रहा हूँ वो तुम्हें बुरी लग सकती है, पर ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर अभी ये बात नहीं बताई तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। अदिति आज बाहर गई है कहीं, क्लब डिस्को वगैरह। उसने छोटे कपड़े पहन रखे। उस पर तुम्हारी भाभी ने बोला कि ये सही कपड़े नहीं हैं, अगर बाहर जाओगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। वो तुमने आज तक अपनी भाभी को भी देखा है, आज तक उसने कभी साड़ी सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहना। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे कपड़ों के खिलाफ हैं, पर हर चीज़ की एक हद होती है। हमारे परिवार की एक इज्जत है, एक मर्यादा है। आस पड़ोस में भी हमें लोग जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अब घर की बहू बेटी ऐसे कपड़े पहन के इस तरह से समाज में जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत है। हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर वो अकेले जा रही है, ये सही नहीं लग रहा। तो तुम एक काम करो कि उसे थोड़ी समझाने की कोशिश करो, इससे पहले कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाए। बोल दिए आप? आपको भी कुछ बोलना है? नहीं, अगर आपको कुछ, अगर अपना राय मशवरा, अगर सलाह, अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हो। तुम गलत समझ रहे हो, हम लोग तुम्हें समझा ही रहे हैं। अदिति इस घर की नहीं है, लेकिन तुम तो इस घर के हो ना, एटलीस्ट तुम समझो। मैं गलत समझ रहा हूँ और आप दोनों जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक? ऐसा है, आप लोगों को जितना बोलना था, जितना मैंने छूट दे रखा था, आज वो अंत हो चुका है, ठीक है? अब दोबारा मेरे लाइफ में, मेरे जिंदगी में, मेरे और मेरे अदिति की जिंदगी में दखल अंदाजी ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम, अदिति कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या पहन रही है, अरे पागल हो चुके हो आप, बुढ़े हो चुके हैं आप, दिमाग उमाग है नहीं। अगर अपना रोब जमाना है, आपको अपना अगर हक जमाना है तो इस भाभी पे जमाओ, अपनी बीबी पे जमाओ। मेरी बीबी को पे कोई हक जमाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, जब देखो तब उंगली कर देते हैं, जब देखो तब ये काम के लिए, वो काम के लिए, ऐसे है वैसे। अरे भाई, वो इंसान जो करे, अदिति जो करे, घूमे फिरे हंसे खेले, उसकी मन अपने मर्जी से करे ना, जो करना है उसको। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? क्या तकलीफ क्या है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तकलीफ है आपको? हाँ, आप पहनो ना ये साड़ी सलवार, जो आपको पहनना है पहनो। उस लड़की को जो अच्छा लगेगा वो करेगी, जो पहनना है वो पहनेगी। और आप लोग मेरे और मेरी अदिति की जिंदगी में दखल अंदाजी ना दे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? बात करते हैं छोटे कपड़े। सोच अपना सुधार के रखो आप लोग। सुनो, कहाँ गई थी? बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? फिर से याद दिला। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, पार्टी करने है। किस फ्रेंड के साथ गई थी? दीपिका। दीपी। फोन लगाओ और बात करो। अभी वो रास्ते में होगी। फोन तो हाथ में ही होगा ना, फोन लगा के एक बार बात करो। क्या हुआ है? नहीं, दीपिका से बात करना है मुझे, एक बार फोन लगाओ, बात करो। पर क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। सच बोल सकती हो तो बोल लो।
किसके साथ गई थी और कहां गई थी? बता। किसने कहा झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि मेरा अभी अभी दीपिका से बात हुआ है, तुम उसके साथ ही नहीं थी। एक फ्रेंड से मिलने गई थी। फेसबुक पे एक मेरा फ्रेंड बना है, उससे मिलने। कहां गई थी उससे मिलने? रेस्टोरेंट। क्यों गई थी मिलने? फ्रेंड है इसलिए। फ्रेंड है इसलिए तुम मिलने गई थी उससे इन कपड़ों में? अरे समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रही हो? दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? नहीं, तुम चाहते क्या हो? नहीं, तुम बताओ ना, तुम चाहते क्या हो? इन कपड़ों में तुम किसी अनजान लड़के से मिलने गई हो जो फेसबुक में तुम्हारा फ्रेंड बना है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बाहर? मैं रोकती हूँ टोकती हूँ? नहीं ना। तो मेरी लाइफ है ये, मेरा जो मन में आएगा ना मैं वो करूंगी। आप या आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी नहीं होता है मुझे रोक टोक करने वाला। अदिति, जवान सवाल के बात करो। पति हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक है तुम्हारा कहां घूमना, किससे मिलना, सब चीज का देख रेख करने का। स्टॉप इट यार। ये पति, ये सो कॉल्ड फैमिली, समाज, इन सब की ना पढ़ाई मुझे मत पढ़ाओ। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैं तलाक दे दूंगी। क्योंकि ना मुझे बहुत घुटन होती है, सफोकेशन होता है मुझे इस घर में। जब देखो जहां देखो वहां कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। मुझे ना आइंदा से अगर आपने रोका टोका ना मुझे फिर आपके साथ नहीं रहना, समझे? और मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। आज गई हूं, आगे भी जाऊंगी। जो करना कर लेना। सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मेरे घर से दूर रह के। निकलो मेरे घर से। ओके फाइन। वैसे भी मैं चाहती थी कि ये चीज ना तुम खुद कर लो। बाय। डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। बोलो। कुछ बात करना था भैया। आओ। क्या हुआ बताओ। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत बोल रहा था आपको। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया आप लोगों को। आपने जो कुछ भी बोला मेरे भलाई के लिए ही बोला। आपने जो कुछ भी किया मेरे भलाई के लिए किया। मम्मी पापा के जाने के बाद भैया आपने एक बाप की तरह और भाभी आपने एक माँ की तरह मेरा देखभाल किया। मैं ही बहकावे में आके आप लोगों को जो मन में आता सुनाता गया। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि जिसके बहकावे में मैं आकर सुनाता था आप लोगों को, आज वही मेरे साथ नहीं है। अदिति चली गई इस घर से और मैं उसे अब कुछ दिनों में तलाक दे दूंगा। उसके बहकावे में आके ना जाने कितना कुछ मैं आप लोगों को बोलता गया। मैं भूल गया था कि आप। एक सेकंड रुक। ये क्या फालतू की बातें कर रहा है? अदिति छोड़कर चली गई है तुझे, तो उसे तलाक दे देगा? क्या हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? क्या हुआ दानिश? भैया वो
किसी अनजान लोगों से मिलना शुरू कर चुकी है। लास्ट टाइम जब आपने भाभी ने जब उसे टोका था तो उस समय वो उसी से मिलने गई थी और मुझसे कह के गई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। जब सच सामने आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया भैया, मैं उसके साथ भी नहीं रहूंगा। मैं बस इतना आप लोगों को बोलूंगा कि मुझे माफ कीजिए, आइंदा कभी शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगा। चलता हूँ। रुको, कुछ चीजें ना वक्त रहते अगर सुधार ली जाए तो इंसान की जिंदगी संवार देती है, वरना जिंदगी बर्बाद कर देती है। हम दोनों तुझे जो सलाह देते थे तुझे ऐसा लगता था कि हम फालतू में बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। हमारी बातें तुझे बकबक लगती थी। तुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं पर तुझसे तो बड़े ही हैं हम दानिश। थोड़ी सी दुनिया तुझसे ज्यादा देखी है हमने, इसलिए जो सलाह देते थे तेरे भले के लिए देते थे, पर तूने हमारी बातों पे बिल्कुल भी अमल नहीं किया। और अभी भी तूने कोई बहुत बड़ी समझदारी वाली काम नहीं किया है। झगड़े ना बड़े आम होते हैं रिश्ते में। जब दो इंसान एक रिश्ते में होते हैं तो झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले को छोड़ दें। जब शादी की थी तुमने तो क्या ये वादा किया था कि थोड़ी सी मुश्किल आएगी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? कैसा रिश्ता है ये? जिंदगी भर साथ निभाने का जब वादा किया है तो बीच मझधार में कैसे छोड़ सकते हो? अगर उससे गलती हुई है तो उससे बात कर, उस गलती को सुधारेगी। देख, तो अभी गुस्से में है तो रहने दो उस बात को। मैं कल खुद ब खुद जाऊंगा और अदिति से बात करूंगा और उसे वापस लेकर के आऊंगा और उसे समझाऊंगा। मेरी बच्ची है, वो समझ जाएगी। और तूने जो हमारे साथ किया, देख भाई, बुरा तो बहुत लगा मुझे, बहुत गुस्सा भी आया। आज तक तूने कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैंने तेरी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। मुझसे चीख चिल्लाकर बातें कर रहा है तू, जो तेरे जी में आ रहा है, जैसे आ रहा है बोल दे रहा है बस। हम तेरा भला चाहते हैं और हमेशा चाहेंगे। मेरा भाई है तू, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा भाई मुझसे इस तरह से बात करे। ठीक है भैया, सॉरी। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा इन बातों का। तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मेरा भाई वापस आ गया और बाकी तो फिक्र मत कर। हम कल खुद जाएंगे, आदिति से बात करेंगे, उसे वापस लेकर के आएंगे। पर तुझे कुछ बातें हैं जो समझनी होगी। अपने गुस्से को ना कंट्रोल में करना होगा। इस तरह से रिश्ते नहीं चलते। थोड़ा सा गुस्सा आया नहीं कि डायरेक्टली तूने अपनी बीवी को ये बोल दिया कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कैसी बात कर रहा है? रिश्तों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा करते। चल ठीक है, अब नाराज मत हो, जा जाके सो जा। रुक एक सेकंड।